नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 26 अगस्त सोमवार से 1 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 30 अगस्त को बच्च बारस का पर्व आ रहा है, जो कि माँ और बच्चे का पर्व रहता है और बड़ी ही धूमधाम से इस पर्व को सभी माताएं मनाती है। तो ये दो विशेष व्रत और त्यौहार हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति पर। तो इस सप्ताह गुरु और चंद्र की युति वृषभ राशि में हमें देखने को मिलेगी। वहीं मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग हमें मिथुन राशि में देखने को मिलेगा और बुध चंद्र की युति हमें कर्क राशि में देखने को मिलेगी। उसके अलावा सूर्य अपनी ही राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र नीच के होकर कन्या राशि में केतु के साथ युति करके विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु अपनी समराशि मीन में विराजमान रहने वाले हैं। मंगल का इस सप्ताह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में वह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 26 अगस्त को वह अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएगा। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। चंद्रमा बेसिकली 3 राशियों वृषभ, मिथुन और कर्क में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे। अब आते हैं सीधा साप्ताहिक राशिफल पर। क्योंकि इस सप्ताह जन्माष्टमी का विशेष पर्व आ रहा है, जो कि सबके लिए हर्षोल्लास का पर्व रहता है। तो इस दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके सभी कष्ट दूर हो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक आप इन उपायों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी की रहेगी। इस समय वर्क में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहीं आपका कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। समाज में आपको गणमान्य व्यक्तियों की सूची में लाकर खड़ा किया जाएगा। वहीं आज आप सप्ताह के स्टार्टिंग में अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। रिसर्च से संबंधित कामों में, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को बड़ी सफलता के योग बनेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय दोस्तों के साथ में आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वहीं छोटे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। राजनीति से जुड़े हुए काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। टेक्निकल वर्क में बड़ी सफलताएं मिलेगी। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। इस समय आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मौज, शौक और मनोरंजन का रहेगा। इस समय आप कला से प्रसिद्धि हासिल करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। इस राशि के लोगों को भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार लाल रंग के कपड़े से करना चाहिए। इसके बाद माखन मिश्री का भोग उन्हें जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने वाली होगी। आप इस समय प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में समाज में उभरेंगे। कई फॉलोवर्स आपके इस समय बन सकते हैं। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे सक्सेसफुली तरीके से पूरा करेंगे। आप अपनी एक अलग पहचान भी बनाएंगे। इस समय समाज सुधार जैसे कार्यों में आप अपना मन लगाएंगे। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, चाहे वो कोई भी टेक्निकल वर्क करते हो, चाहे कोई रिस्की काम करते हो जो हर कोई नहीं कर सकता, चाहे मैकेनिकल वर्क अगर आप करते हैं, तो डेफिनेटली इन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलताएं प्राप्त होगी।
इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय पावरफुल तरीके से आप अपनी बात को रख पाएंगे। डिबेट अगर हो, कोई वाद विवाद की स्थितियां आ जाए तो उसमें आपको कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा। समाज में कुछ विशेष चर्चाओं में आप अपना पक्ष रखते हुए सभी को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे और इस समय आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को गाय के दूध का भोग जरूर लगाएं। साथ ही दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी आपको लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत व्यापारिक वर्ग के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। बिजनेस क्लास लोगों को विदेशों से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस समय आपका टाइप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हो सकता है। इस समय अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, पर आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना आना चाहिए। इस समय अपनी आदतों को चेंज करें और इस समय अनर्गल खर्चों से बचें। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत स्थिति में आपको रखने के लिए डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करनी होगी और डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, तभी आप सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप बहुत स्ट्रांगली अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और वे पॉइंट ऑफ व्यू समाज में एक मिसाल बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय लोगों के लिए आप एक बहुत ही इंटेलिजेंसी से कुछ अच्छे वर्क की तरफ आगे बढ़ेंगे। कई लोग आपको अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में देखेंगे। इस समय आप कई कार्यों में एक साथ सफलता प्राप्त करेंगे। कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। ददियाल से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आप अपनी भागीदारी को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, जिससे समाज में भी आपका स्थान और आपका कद ऊंचा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय पारिवारिक मामलों में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इस राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत अचानक धन लाभ के योग आपके जीवन में दिलवाएगी। वहीं रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए कई गुना अधिक लाभ लेकर आएगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काम को बढ़ाने के कुछ नए तौर तरीकों पर आप गौर करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय धन के खर्चों को आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए। इस समय निवेश करते समय आपको सावधानी रखनी है। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाइप हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार और कुटुंब के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। इस राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के मौके पर सफेद वस्त्र से श्रृंगार करना चाहिए और केसर मिश्रित दूध का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय काम में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। इस समय आपको अपने पिता का भी विशेष सहयोग मिलेगा। कोई रुपए पैसों से अटका हुआ मामला है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में है तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर मनचाही ट्रांसफर के भी योग बनेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। जो आपने पहले मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट अब आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। बिजनेस क्लास लोगों को कुछ नए काम की
आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय प्राप्त होगी। कुछ नई प्लानिंग आप करते हुए दिखाई देंगे। काम में कुछ बड़े अमेंडमेंट करने से आपके काम को अच्छी रफ्तार और अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देगी। आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है। अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करें। यात्राएं इस समय हो सकती है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। जन्माष्टमी पर इस राशि के लोगों को बाल गोपाल का श्रृंगार सुनहरे रंग के कपड़ों से करना चाहिए। इसके बाद अष्टगंध का तिलक लगाएं और गुड़ से बने हुए पकवानों का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इस समय लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। कुछ शुभ आपके जीवन में होगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका निवेश होगा। आप अपना समय भी आध्यात्मिक कार्यों में लगाएंगे, जिससे आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपके अटके हुए कार्य फटाफट से होंगे। इस समय कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको अपने वर्क प्लेस पर भी मिलेगी। बिजनेस क्लास लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर अपने बिजनेस में मिल सकता है, जिससे बिजनेस को बहुत अच्छी रफ्तार मिलती हुई दिखाई देगी। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस समय आर्थिक धन लाभ की स्थितियां तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए उत्तम लाभ लेकर आएगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। इस समय पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है। जन्माष्टमी पर इस राशि के लोगों को भगवान श्री कृष्ण को हरे रंग के वस्त्रों से सजाना चाहिए। इसके बाद उन्हें मावे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट को सार्थक साबित करेगी। इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। गुप्त तरीके से किए गए कार्यों का आपको बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। वहीं गुप्त शत्रु भी समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप जो भी नया काम हाथ में लेंगे उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था हो जाएगी। नए काम की शुरुआत आप कर सकेंगे। जो युवक युवतियां अपने जीवन में कुछ नई दिशा को ढूंढ रहे हैं उनको अपना गोल जरूर अचीव हो जाएगा। उस गोल को वो जरूर पहचानेंगे। इस समय आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर आप अपनी मानसिक शांति और स्थिरता को बढ़ाएंगे। इस समय मैच्योरिटी से जो भी डिसीजंस लेंगे वो डिसीजन आपके डेफिनेटली सक्सेसफुल जाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि मिल सकती है। इस समय जो आप अचीव करना चाहते थे वो अचीवमेंट आप कर पाएंगे। जन्माष्टमी पर इस राशि के लोगों को काना को गुलाबी रंग के वस्त्रों से सजाना चाहिए और गाय के शुद्ध घी का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु जो कि आपके लिए बहुत ही प्रिय थी वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपकी प्रसन्नता भी बढ़ेगी। इस समय आपका अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जगेगा और इस समय आप जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन बहुत ही इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। प्रेम को विवाह की स्वीकृति मिल जाएगी और व्यापारिक वर्ग व्यापार में उत्तम लाभ इस समय प्राप्त करेंगे। कोई अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, पर यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। जो मीटिंग्स आप करेंगे वो मीटिंग्स आपके लिए सक्सेसफुल जाएगी। इस समय नई नई कंपनीज के साथ आपका टाई अप हो सकता है। अब्रॉड से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई देगी। ससुराल से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और ससुराल में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं।
सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, समाज सेवा जैसे कार्यों से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। इस जन्माष्टमी पर इस राशि के लोगों को भगवान श्री कृष्ण को लाल वस्त्र पहनाने चाहिए, साथ ही उन्हें लाल रंग के फल जैसे सेब अनार अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर आ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय विरोधी परास्त जरूर होंगे। इस समय आप बहुत स्ट्रैटेजी से अपने कार्यों को करेंगे, इससे आपकी जो भी अटकाव की स्थितियां हैं वो दूर हो जाएगी। आपकी इंटेलिजेंसी के चर्चे भी चारों तरफ होंगे और वर्क में जो डेडिकेशन आप दिखाएंगे उसका रिजल्ट आपको सप्ताह के मिड में जरूर मिलेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और तरक्की करेंगे, कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी करेंगे। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा, उनके नाम से किए गए कार्यों में विशेष लाभ प्राप्त होगा। लव रिलेशनशिप में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में आपको परिवार की स्वीकृति भी मिल जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। किसी भी काम की बर्डन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बहुत काम एंड कूल होकर आप अपने कार्यों को करेंगे तो डेफिनेटली वो काम सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे। इस राशि के लोगों को जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र पहनाने चाहिए। इसके बाद पीले फल जैसे केले और केसर से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए करियर को लेकर कुछ विशेष और शुभ करेगी। इस समय छात्र छात्राओं को मनवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। जो युवक युवतियां करियर को लेकर टेंशन में है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम दे रखे हैं तो उसमें आपको क्लियरेंस मिल जाएगी, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं साहित्य और कला के क्षेत्र में आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। वर्क प्लेस पर बॉस आपसे प्रसन्न नजर आएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं पैसे फंसे हुए हैं, किसी को उधार दे रखा है, कर्ज की स्थितियां हैं, तो उन सभी सिचुएशन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस समय आर्थिक स्थिति उन्नत रहेगी और आपका डेडिकेशन काम में और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गलत आदतें जीवन से छूट जाएगी और गलत मित्रों की संगति भी आप अपने जीवन से त्याग देंगे, जिससे आप डेफिनेटली सही तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने व्यक्तित्व में और अधिक निखार ला पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए परिवार के साथ मौज शौक और मनोरंजन का रहेगा। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करेंगे। इस राशि के लोगों को बाल गोपाल का श्रृंगार नीले वस्त्रों से करना चाहिए। फटे हुए दूध से बनी मिठाई जैसे रसगुल्ले का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी अटके हुए मामले हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। वहीं नए घर का सपना आपका पूरा होगा। माँ से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जो लोग दूध डेयरी से संबंधित कार्य करते हैं या फिर कोई खेती बाड़ी का काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पूजा पाठ से संबंधित सामग्री का अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको उत्तम लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय किसी भी काम को जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। हर कार्य को धैर्य के साथ पूरा करें, तभी सभी कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। खिलाड़ियों को इस समय कुछ बड़ी और विशेष अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहीं आपको सम्मानित भी अपने खेल के लिए किया जा सकता है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कुछ प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर एप्रिशिएशन मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, पर छोटी छोटी चीज़ों को अपने
मानसिक चिंताओं में हावी ना होने दें। इस समय छोटी छोटी बातों को छोटे रूप में ही काट दें और आगे बढ़ जाएं। पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में पॉजिटिव कर भी पाएंगे। इस राशि के लोगों को जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को नीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए और शुद्ध घी से बने हुए हलवे का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से एक चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। इस समय आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग और ज्यादा इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। राजनीति से संबंधित कार्य सजगता से पूर्ण हो जाएंगे। वहीं कार्यों में भी विशेष सफलता के योग बनेंगे। कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित क्रय विक्रय के मामलों में आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे। नए घर का सपना पूरा होगा। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। माँ के नाम से किए गए कार्यों में भी उत्तम लाभ प्राप्त होगा। वहीं सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। साहित्यिक और संस्कृति, लेखनी से संबंधित कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। सम्मानित किया जा सकता है। जनता के आप प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। राजनीति में आपको सफलता के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस राशि के लोगों को जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को केसरिया रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए और भोग में बेसन से बनी हुई मिठाई और मोहन थाल जरूर भगवान को चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये है 26 अगस्त सोमवार से 1 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमाँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।